कई बार समस्या का हल हमारे सामने होता है और हम उसे सारे जहान में ढूंढते हैं। ऐसा ही हुआ एक स्कूल के अंदर। एक बार एक बच्चे ने इंग्लिश के टीचर से पूछा, सर ये नटूरे का मतलब क्या होता है? सर ने कहा, नटूरे का मतलब मैंने कहीं डिक्शनरी में तो नहीं पढ़ा, चलो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। सर घर गए, घर से अगले दिन वापस आए, बच्चा फिर पीछे पड़ गया। सर आपने नटूरे का मतलब नहीं बताया। अरे भाई ये इंग्लिश का ही वर्ड है। हाँ जी सर, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, बताइए ना इसका मतलब क्या होता है। यार नटूरे का मतलब तो नहीं पता। चलिए, अब सर ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया था। अब सर डिक्शनरी में ढूंढने लगे। सर को नटूरे का मतलब डिक्शनरी में नहीं मिला। फाइनली अब बच्चा रोज टीचर को परेशान करने लगा, सर नटूरे। टीचर जैसे ही स्कूल के अंदर घुसते तो छुपते छुपाते अपनी क्लासों के अंदर जाने लगे। उस बच्चे का भय इतना बढ़ गया था उस टीचर के सामने कि अब वो बच्चा दबंग बन गया था उस टीचर के लिए, क्योंकि नटूरे का मतलब तो सर को पता ही नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन जब टीचर मैथ्स वाले सर के साथ बैठे हुए थे तब उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम इस बच्चे से इतना डरते क्यों हो? इस बच्चे को देखते हो तो तुम सीट छोड़कर भाग जाते हो, आखिर बात क्या है? अरे भाई एक बार इसने मुझसे नटूरे का मतलब पूछ लिया था। मैंने अपने पूरे जीवन में नटूरे पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि नटूरे का मतलब क्या होता है? अच्छा ऐसी बात है। बच्चे को बुलाया गया। मैथ्स वाले टीचर ने पूछा, अच्छा बेटा ये जो नटूरे आप बोल रहे हो इसका स्पेलिंग क्या होगा, बताना जरा। बच्चे ने बताया, सर NATURE। क्या बोला? NATURE। अरे इसका मतलब तो नेचर होता है, प्रकृति। सर मैंने तो नटूरे ही पढ़ा था। इस तरह समस्या का हल हमारे सामने होता है पर हम उसे सारे जहान में ढूंढते हैं। इंग्लिश वाले टीचर की समस्या दूर हुई और मैथ्स वाले टीचर को हैट्स ऑफ। थैंक यू।